नमस्कार। मैं मनोज कुमार गुप्ता, आपका योग गुरु। आज का विषय है अपने चेहरे को सुंदर प्राकृतिक तौर पर कैसे बनाएं। नेचुरल तरीके से अपने चेहरे को सुंदरता प्राप्त करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, योगा है। इस योगा का नाम है फेस योगा। प्राकृतिक तौर पर हम सुंदर कैसे बने। अक्सर आप कृत्रिम तरीके से, बनावटी तरीके से क्या करते हैं, फेशियल मसाज, ब्यूटी पार्लर, सलूनों में जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो बनावटी आपकी सुंदरता है। कुछ समय के लिए वो टिकाऊ होता है, 1 से 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन प्राकृतिक सुंदरता जो है वो महीनों महीनों, लंबे समय, सालों सालों के लिए बरकरार होती है। वो कैसे प्राप्त करेंगे, आज इसके बारे में बात करेंगे। फेस योगा से हमें लाभ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फेस योगा में जो सर्कल, दागी होती है, उसको भी दूर होता है। चेहरे डल हो जाता है, झुक जाते हैं, उसके लिए भी कंट्रोल कर पाएंगे। डबल चिन, ये जो गर्दन पे डबल लाइनिंग आ जाता है, उसके लिए भी डबल चिन, ये यहाँ गर्दन पे आपकी चमड़ी डबल हो जाती है, इसे भी दूर करता है। चेहरे पे लाइट लाता है, ग्लो लाता है। इसमें इसका फंक्शन क्या होता है, जहां भी आपका स्किन में ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है, ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, वहां बीमारियां उत्पन्न होती है। जब चेहरे की बात करते हैं तो हमारे स्किन के अंदर, चेहरे की स्किन के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिससे हमारा चेहरा सुंदर नहीं दिख पाता, उसमें शाइनिंग ग्लो नहीं हो पाता है। इसलिए चेहरे को सुंदर बनाने के लिए तो इस एरिया पर, इस क्षेत्र में हमें ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना होगा ऑक्सीजन लेवल के साथ। तो बात करते हैं फेस योगा। तो पहला योगा है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना। अगर आप नहीं जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, तो पीछे वाली वीडियो में आप जाएंगे और उसको अच्छी तरह देखिए। भस्त्रिका प्राणायाम, वहां पे बिल्कुल पूरी तरह समझाया हुआ है कि भस्त्रिका प्राणायाम से क्या लाभ होता है और कैसे फंक्शन काम करता है। तो लंबी श्वास लेना और लंबी श्वास छोड़ना। डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। लंबी श्वास लेना और लंबी श्वास छोड़ना, जिससे आपके शरीर की हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन लेवल और ब्लड पहुंचता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो ये सबके लिए 5 मिनट के लिए, मात्र 5 मिनट के लिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, जिससे आपका चेहरे पे चमक आएगा। अगला दूसरा अभ्यास है डार्क सर्कल के लिए, रिंकल के लिए। सभी लोग परेशान होते हैं कि हमारा चेहरा सुंदर दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 3 उंगली का मुख्य भूमिका है। इस पर रखते हैं, पर उंगली हम सीधा रख रहे हैं, इसको हल्की सी प्रेस करेंगे और अपने मुंह को खोलते हैं। कम से कम 3 बार आपको यह क्रिया करनी होगी। और
समय 15 से 20 सेकेंड रुकना है स्टैचू की तरह। ये खोले फिर बंद कर दिया, इसे नहीं चलेगा। कम से कम 15 से 20 सेकेंड आपको वहां रुकना है। और कोई भी क्रिया करेंगे तो 3 बार जरूर करेंगे। पहला हो गया डार्क सर्कल के लिए, मुहासों के लिए बहुत ही जरूरी लाभदायक योगा है। अगला अभ्यास है 2 फिंगर लेते हैं, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर अपने भौं पर लगाते हैं, थोड़ी सी प्रेशर देंगे, ऊपर की ओर देखते हैं, सिर आपका सीधा रहेगा। फिर नीचे देखेंगे, ये क्रिया है। अगला अभ्यास, इसमें आपके क्या फायदा है, आंखों के नीचे जो काला घेरा घेरता है, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल की कमी है, तो आपकी जो पतली स्किन है यहाँ काली पड़ने लगती है। अगर इसको करते हैं तो 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे कालापन दूर हो जाएगा। तो फिर से एक बार करते हैं, 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और हल्की सी, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ये भी ध्यान दे लीजिए आप। और यहां दे करके ऊपर की ओर देखना है। नीचे की ओर, वापस। कम से कम 3 बार अवश्य करें। अगला अभ्यास करते हैं हम लोग, चेहरे में रौनक लाने के लिए, ग्लोइंग लाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। सभी को सुंदर दिखना अच्छा लगता है। तो चेहरा आपका लटक रहा है, डल हो गया है, उसके लिए क्या करेंगे, तो चेहरे को बैलून की तरह मुंह को फुलाएंगे। पर यहां ध्यान देने वाली बात है, मुंह को बैलून की तरफ फुलाते हैं, पर लेकिन आपका जो एयर है यहां ऊपर की ओर धक्का देना है, जिससे ये पोजीशन ऊपर की ओर जाए, जो चेहरा लटक रहा है ऊपर की ओर शाइनिंग करे। तो एक बार फिर से, चेहरे को ग्लोइंग लाने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, ये जरूर आप करें, कम से कम 3 बार जरूर। चेहरे में और ग्लोइंग लाने के लिए स्टैचू लेवल में चेहरे को टाइट करेंगे, एकदम टाइट हो जाएगा। तो कैसे करते हैं देखते हैं। फिर से एक बार करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये स्किन भी डल हो जाती है, लटकती है। ये देखिए टाइट कैसे हो रही है। तो ये भी करेंगे। अगला अभ्यास है फिश पोज। इसमें लाभ होता है
डबल चिन। ये अब देखिए, ये इस प्रकार की बहुत सारे लोगों की ये चर्बी डबल लेयर में हो जाती है, लटकते रहेगा चमड़ा, स्किन लटकते रहता है, जो बहुत ही खराब दिखता है। इसको बोलते हैं डबल चिन। इसको समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, फिश पोज, अपने चेहरे को मछली की तरह बनाएंगे और सिर को पीछे की ओर ले जाते हैं, पीछे की ओर देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये पकड़ नहीं पाते हैं, तो इसको कोशिश करना है, इसको कुछ देर होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए। श्वास को अंदर भरते हुए श्वास को छोड़ दिए, रिलीज। 3 बार इसे अवश्य करें। अभी हम बात करते हैं ये चेहरे की एक्सरसाइज की। तो जिस जगह पर आपके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहां आपकी डिजीज स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों का या बड़ों में भी यहाँ या यहाँ वाइट कलर का सर्कल बन जाता है, और नाखून से हल्का से किया जाए तो टुकड़े टुकड़ों में स्किन टूट कर गिरता है, डैंड्रफ की तरह। तो आखिर ये क्यों हुआ, यहाँ आपकी ब्लड लेवल की कमी हुई है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको फेस योगा करना पड़ेगा। फेस योगा में क्या होता है, हमारे नसों में मोटी मोटी नसें हैं, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह हो पाती है। लेकिन आपने ये चेहरे की स्किन की नसें कितनी मोटी है ये सोचिए, बाल से थोड़ी सी मोटी, इसमें ब्लड का बहाव करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब फेस योगा करेंगे तो हमारे चेहरे की स्किन की जो नसें हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो पाएगा, और यहाँ की डिजीज बीमारियां समाप्त हो जाती है, और आपकी चेहरा चमक उठता है, खिल उठता है। अब बात करते हैं आईब्रो की। तो अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर के आईब्रो को बनवाती है। तो आप से मैं निवेदन करूंगा, आईब्रो अपनी बनवाएं, अच्छी बात है, पर लेकिन उसको घना और सुंदर करने के लिए इस एक्सरसाइज को भी जरूर करें। अक्सर शादी विवाह में देखेंगे नकली आईब्रो लगाई जाती है, नकली आईलेस लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी आईब्रो की ग्रोथ जो है नहीं बढ़ पाती है, बहुत ही पतली आईब्रो होती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सरसाइज। इंडेक्स फिंगर लेंगे और इस पॉइंट पर रखने के बाद हल्की सी प्रेशर देंगे, प्रेशर दे करके खींचते हैं और मिडिल पॉइंट पर लाते हैं और रुकते हैं 5 सेकेंड, और फिर धीरे से लास्ट आईब्रो के लास्ट पॉइंट तक रुकते हैं। फिर से करेंगे एक बार, यहां से प्रेशर दे करके प्रेशर देंगे और मिडिल पॉइंट पर आते हैं और रुकते हैं, इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। 5 सेकेंड रुकने के बाद फिर से यहां, आप साथ में भी मेरे कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज हो जाएगा। 3 बार तो जरूर है। फिर से एक बार, तीसरी बार,
मिडिल पॉइंट पे रुकेंगे 5 सेकेंड। आईब्रो की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा ये है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हाथ की नाखून है, सप्ताह में हम लोग नेल कटर से जरूर कट करते हैं, पर पैर के नाखून ज्यादा कट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अपने उंगली की नाखून और उंगलियों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिससे ये ग्रोथ बढ़ता है नाखून का। पर पैर का नाखून का इस्तेमाल कम होता है, पैर की उंगलियों का इस्तेमाल कम होता है, इसलिए वहां की नाखून ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। उसी प्रकार इस पे जब प्रेशर देंगे, इसकी भी ग्रोथ, आईब्रो की ग्रोथ बढ़ेगी। अगला अभ्यास, इन नसों को एक्टिवेट करने के लिए, जागृत करने के लिए, अब आप देखेंगे आईना में गाल के अंदर भी, स्किन के अंदर पतली पतली नसें होती है, वो सो जाती है या सूख जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी होती है, तो आपका चेहरा डल दिखेगा। उसको एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने जीभ से चारों तरफ घुमाएंगे। एक मिनट। चेहरे पे और शाइनिंग लाने के लिए, लालिमा लाने के लिए 3 उंगली लेंगे और इसकी एक्सरसाइज, मसाज कर लेंगे थोड़ी सी थ्रो करके। ये कम से कम 1 मिनट की ये एक्सरसाइज जरूरी है। अगर आप डार्क सर्कल से परेशान है, चेहरे पर और लाइट लाना चाहते हैं, तो प्राकृतिक रूप से आप ये एलोवेरा जेल ले सकते हैं, इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने लिया हुआ पतंजलि का एलोवेरा जेल। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो घर में एक गमले में इस जेल को इस्तेमाल कर पाएंगे, और अपने गमले में एलोवेरा का पौधा लगाइए और थोड़ी सी उसकी टहनी को काट करके धागे में लटका दीजिए। इसकी जो भी टॉक्सिन होती है रात भर में निकल जाएगी, और सुबह अपने चेहरे पे लगा करके 1 घंटे तक लगाइए और पानी से फेस वॉश कर लीजिए, जिसमें आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। ये प्राकृतिक चीज है। इतना एक्सरसाइज करने के बाद फेस योगा, आपका चेहरा खिल उठेगा, चेहरा सुंदर दिखेगा। ये था आपका फेस योगा का। अब अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।